Hello and welcome to F Investing. This is Manish Khandelwal. I'm presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from tomorrow. Okay. वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ जो भी स्टॉक्स आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे या इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा या मार्केट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ये प्योरली और प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है। आप चार्ट देखना सीखें, चार्ट्स देखने की स्किल्स सीखें और चार्ट्स की ताकत को समझें। ये मेरा मेन मोटिव है ये वीडियोस बनाने का। और किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं है। आप खुद से एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूरा कंसल्ट कीजिए, उसके बाद में ही आप इन स्टॉक्स के बारे में कुछ करने का सोचिएगा। ठीक है। यहाँ पर स्पेशली मैं आपको बता दूँ कि किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस इन स्टॉक्स या इंडेक्स में मेरी तरफ से नहीं है। राइट। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। सो बिना समय गंवाए सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है और हमने काफ़ी समय से ये हम चर्चा करते आए हैं कि निफ्टी मंथली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करके उसको रीटेस्ट करने आया था। ठीक है, उसको रीटेस्ट करने आया था, ये मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ। और रीटेस्ट करने का मतलब ये होता है कि कोई इंसान जब तेज़ी से भागता हुआ, आप ये देखिए निफ्टी कहाँ से भाग रही थी, यहाँ से भागना चालू किया उसने 7,500 से। 7,500 600 से निफ्टी नॉन स्टॉप 18,000 तक गई है। तो एटलीस्ट उसे कुछ देर सुस्ताना होगा, तो ये यहाँ पर सुस्ता रहा था और इस बीच में उसने एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया और ब्रेकआउट करने के बाद अगेन उसको रीटेस्ट करने यहाँ पर आया था। मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने बार बार आपको इसके बारे में बताया था कि जब तक कोई पैटर्न रीटेस्ट नहीं करता है तब तक उसका आगे की तरफ बढ़ना, आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा उसका मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम निफ्टी में अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं। और ऐसा नहीं है कि पिछले वीक में जो हमें अडानी ग्रुप की वजह से जो तेज़ी देखने को मिली मार्केट में, उसकी वजह से मैं बुलिश हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चार्ट देख के ही सभी चीज़ें डिस्कस करता हूँ हमेशा। तो यहाँ पर वीकली चार्ट पे भी, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बता दूँ कि मैं हमेशा से सिखाता हूँ आपको कि चार्ट को हमेशा पहले मंथली देखना चाहिए, फिर वीकली करके देखना चाहिए, फिर डेली करके देखना चाहिए, ताकि उसकी पूरी पिक्चर हमें क्लियर हो। यहाँ पर हमें हर जगह यहाँ पर तेज़ी का पैटर्न ही दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने आपको मंथली लेवल पे भी दिखाया था फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहाँ वीकली लेवल पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और डेली पे भी फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते इसने इस ट्रेन लाइन को ब्रेक किया है। देखिए, कभी भी कोई भी पैटर्न, ये नोट कर लीजिए, कभी भी कोई भी पैटर्न अगर ब्रेकआउट ले रहा होता है, उसकी ट्रेन लाइन ब्रेक कर रही होती है अपर साइड या डाउन साइड, तो ऑलवेज़ वो रीटेस्ट करने आएगा ही आएगा। तो मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ कि अगर ये रीटेस्ट करने वापस आया भी तो इस ट्रेन लाइन के आसपास तक आ सकता है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ओवर एक्साइटेड होके उस रैली में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं और वो नुकसान कर बैठते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम से बुलिश नहीं होना चाहिए और प्रॉपर चीज़ों को बनने देना चाहिए, उसका वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने भी बहुत पैसा लूज़ किया है इसमें, स्टॉक मार्केट में, और फिर वो चीज़ें सीखी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ऑलवेज़ पोजीशन जो साइजिंग है उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत हेल्प करता है। अगर आप कैश के स्टॉक्स में प्रॉफिट बना रहे हैं तो कैश के स्टॉक्स में या कैश की थोड़ी क्वांटिटी में ही आप ट्रेड कीजिए ताकि आप हिले नहीं। और अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में नेचुरल है कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनको पता होता है कि एक जो रिटेलर होता है वो अगर फ्यूचर बाय या सेल करता है तो उसका 10 20 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा लॉस खाने की कीमत उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। तो वो उतना लॉस आपको
कोई भी फ्यूचर कभी भी दे जाता है और आप वहाँ से एग्ज़िट आपको नुकसान देके करना पड़ता है। ऐसा मैंने भी फील किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बजाय ये कि हम फ्यूचर में ट्रेड करके हम कैश में थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर लें और हमारी प्रॉफिट को, हमारी जो जर्नी है ट्रेडिंग की, उसे प्रॉफिटेबल बना सकें, ये मेन मंत्र है। आप ये मत सोचिए कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ आपको, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बदले पर आपको बताया है कि अगर आपका किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स के प्रति अगर आपका तेज़ी या मंदी का व्यू है, तो उसमें वो व्यू बनाकर आप बैठे रहिए, क्योंकि मार्केट आपको कुछ ही दिनों तक, या जो बिग प्लेयर्स है वो आपको कुछ ही समय तक ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन वो जो अल्टीमेटली पैटर्न बनाया है उसे अपने टारगेट्स तक जाना ही होगा। तो उसके लिए आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, और होल्डिंग कैपेसिटी कैश शेयर्स में अगर आपके पास में है तो कैश में डील कीजिए, थोड़े से शेयर्स में ट्रेडिंग कीजिए बजाय कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, राइट। चलिए, ये आज हो गया, बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी अपने एक्सपीरियंस से। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर निफ्टी जो है 17,350 355 तक रीटेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये कल के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कल मार्केट गिरता है तो, अगर उसके अगले दिन गिरता है तो ये थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से रीटेस्ट कर सकता है और मार्केट फिर ऊपर की तरफ की दिशा ले सकता है। ये सब ज़रूरी है। अगर उसे ये सब जो रीटेस्टिंग है, ये जो साइडवेज हो जाता है मार्केट, ये सभी चीज़ें जो है फर्दर तेज़ी के लिए, फर्दर फास्ट अप मूव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और जब ये यहाँ पर 17,700 के ऊपर जब चलने लगेगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तेज़ी हमको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो मैं अभी सबसे अच्छा जो एक और इंडेक्स मुझे लग रहा है उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ, वो है निफ्टी पीएसयू का। निफ्टी पीएसयू बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये काफ़ी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट जी हाँ, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। मैं इस पैटर्न का आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये यहाँ पर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, ये देखेंगे आप, और इसको ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमको मंथली चार्ट देखने पर लग रहा है। और अगर मैं इसका वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी हमको ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसको ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। प्लस, जी हाँ, प्लस यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। ये एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हुआ है और इसका ब्रेकआउट 4,061 के ऊपर आने वाला है। तो पीएसयू इंडेक्स पर, पीएसयू स्टॉक्स पर आप नज़र बना के रखें, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी तेज़ी पीएसयू इंडेक्स में आ सकती है और पीएसयू बैंक्स में आ सकती है। ये यहाँ पर देखिए कितना शानदार फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, और यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद नॉन स्टॉप बड़ी तेज़ी हमको इसमें देखने को मिल सकती है। तो आप एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, ये सभी बैंक्स पे आप खासा नज़र बना के रखिए और इन सभी बैंक्स के चार्ट्स ज़रूर देखिएगा। आप देखोगे कि इन सब चार्ट्स में एक बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि सभी ने ब्रेकआउट करने के बाद में कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनाए हैं। अपनी जो बोलते हैं कि जब इंसान बहुत तेज़ी से भागता है तो कुछ देर सांस लेने के लिए रुकता है, तो ये सभी सांस लेने के लिए रुके हुए थे और फर्दर अप मूव के लिए सब रेडी हो रहे हैं, जिनमें एसबीआई, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सभी बैंक्स हैं। तो इनके स्टॉक्स पे आप खासा नज़र बना के रखें। चलिए, जो इस हफ्ते के लिए मुझे सबसे अच्छे जो स्टॉक्स लग रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में तो बता ही दिया है, और लेकिन चार्ट्स के साथ में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस ये नहीं है। देखिए, पेटीएम का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हम पेटीएम का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर मंथली और वीकली करने पर हमें यहाँ पर एक डबल बॉटम सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमको पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है, और लॉन्ग टर्म की ट्रेड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
लेकिन अभी के लिए जो बड़ी ख़ास बात है जिसके लिए मुझे ये स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ये फ्लैग पैटर्न। जी हाँ, ये फ्लैग पैटर्न है। और मैंने एग्जैक्टली इसी जगह 534-35 के आसपास ही मेरे पेड चैनल में भी, जहाँ हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं, वहाँ भी बताया था कि पेटीएम पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये बड़ी तेज़ी हमको पेटीएम में देखने को मिल सकती है 535 के ऊपर। और उसके बाद नॉन स्टॉप आप देखोगे कि विद इन अ वीक इसमें 200 रुपये की तेज़ी आई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर सांस लेने के लिए रुका है, और ये सांस लेते वक्त एक पैटर्न फॉर्म किया है जिसे बोलते हैं फ्लैग एंड पॉल। और इस पैटर्न के ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पे ये खड़ा है स्टॉक। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है और फिर 200 रुपये की जंप लगाने के लिए स्टॉक तैयार है। तो इस स्टॉक को खुद से एनालिसिस कीजिए कि क्या मैं ये सही तरीके से चार्ट देख रहा हूँ। अगर आप भी इस तरीके से चार्ट देखना सीखना चाहते हैं तो आप hypheninvesting.com पे जाकर एक कोर्स हमने लॉन्च किया है, हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स और हाईफाई टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। उस कोर्स की कीमत बहुत कम रखी गई है, 3000 रुपीज़ ओनली है। आप वहाँ पर क्या क्या मिल सकता है आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कोर्स हमने लॉन्च किया है। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स भी मिलेगा आपको। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस से पैसा कैसे बनेगा उसके बारे में भी सिखाया गया है। किस तरीके से चार्ट रीडिंग करते हैं हम लोग, ये सभी चीज़ें इसमें सिखाई गई है। किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें हमने इसमें शेयर की है। ये मैंने अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस से ये कोर्स डेवलप किया है और बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में आपको अवेलेबल कराया है। मेन मोटिव ये है कि आप सीखें चार्ट देखना, ठीक है। इस कोर्स में आपको 48 वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस के मिलने वाले हैं, प्लस उससे पैसा कैसे बनेगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। स्टॉक सेलेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। क्या सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करेंगे उसके बारे में मैंने बताया है। तो इसके भी 16 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। ये इसका पीपीटी भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप का 2 महीने का एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसका इटसेल्फ कॉस्ट 3000 रुपीज़ है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है ओनली और ओनली 3000 रुपीज़ में। और जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। hypheninvesting.com पे जाकर आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। ये वीडियो कोर्स है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक अच्छा लगने का कारण ये है कि ये स्टॉक काफ़ी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से हम कह सकते हैं कि रेंज में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद देखिए, मेरे एक एक शब्द पे आप ध्यान रखिए। मैंने आपको बोला था कि कोई भी चीज़ें कहीं भी ब्रेकआउट लेती है तो उसके बाद अगर वो रेस्ट करती है तो फर्दर अप मूव के लिए रेडी हो रही है, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। तो इस स्टॉक पे आप खासा नज़र रखिए। काफ़ी समय से कंसोलिडेशन इसका जो है वो पूरा हो गया है और अब ये स्टॉक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ ऊपर जाने की तैयारी में है। ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया है और हालांकि उससे काफ़ी ऊपर आ गया है, लेकिन ये स्टॉक आप ये देखिए कि डेली, मंथली, वीकली सभी पे कुछ ना कुछ पैटर्न बनाकर और बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे कि डेली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बना के ब्रेकआउट करके ये स्टॉक खड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पर मंथली, वीकली, डेली तीनों पे हमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, जो कि अभी उसका टारगेट आना बाकी है। प्लस हमें यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। जब हमें मल्टी टाइम फ्रेम पर मल्टी पैटर्न्स दिखाई देते हैं तो हमारा जो कन्विक्शन है उस स्टॉक के प्रति बढ़ जाता है। तो ये मैं काफ़ी समय से आपको हर वीडियो में सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से आप चार्ट देखना सीखें। मेरा किसी भी तरीके से इसमें बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, आप खुद से एनालिसिस कीजिए। अगला जो ज़बरदस्त स्टॉक होने वाला है वो है ICICI बैंक। देखिए, मंथली चार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। हायर टॉप, हायर बॉटम यहाँ पर रेगुलर लग रहे हैं। और हम वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये सुस्ता रहा था ये स्टॉक काफ़ी समय से, इसने इस वीक
इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है और एक अच्छी कैंडल फॉर्म की है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। प्लस इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का सबसे मेन मोटिव जो है वो ये है, ये जो चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इसका ब्रेकआउट एग्जैक्टली इस जगह आने वाला है, इस जगह आने वाला है, इस जगह आने वाला है। ठीक है, तो ये आप नोट करें कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो चुका है और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर है। और करीब करीब यहाँ से हम देखें तो 90 से 100 रुपये की तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, तैयार ऑलमोस्ट हो चुका है। और इसका पहला सिग्नल हमें मिल चुका है यहाँ पर अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, राइट। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक को पसंद करने की वजह क्या है, इस स्टॉक में मंथली चार्ट पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और मंथली चार्ट पे ही ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। जब मैं इसे वीकली चार्ट कर रहा हूँ तो उसमें भी हमें दिख रहा है कि अच्छी खासी कैंडल से ये अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है और ये फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म करके बैठा है। तो बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एक जो मेन मुद्दा जो है अभी इसको सेलेक्ट करने का एक और ये है कि इसने मंथली और वीकली पे फ्लैग पैटर्न तो बनाए रखा है, इसके अलावा डेली पे भी इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। ये देखेंगे आप, आई एम सॉरी, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राइट। और इसका ब्रेकआउट एग्जैक्टली इस जगह आ चुका है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। तो आप ध्यान रखें कि ये जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से काम कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ये स्टॉक तेज़ी के लिए रेडी हो गया है। अगला स्टॉक जो है जिसके बारे में काफ़ी बार मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, कैनरा बैंक, और जो कि मैंने अभी पीएसयू बैंक्स के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई थी। देखिए यहाँ पर एक जो मंथली चार्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट करके ये स्टॉक खड़ा है। मंथली चार्ट पे फॉलिंग वेज पैटर्न बनना बहुत बड़ी बात होती है और ये अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है। ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके हमें पता लग चुका है। और जब हम वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ पर भी हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर इसने यहाँ पर भागते भागते सांस लेने की कोशिश की और यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न बना दिया है। तो यहाँ पे भी फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और ये स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ लगाने की तैयारी कर चुका है। तो ये स्टॉक भी मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि अपर ट्रेंड लाइन डेली चार्ट पर ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अच्छी कैंडल से इसने ये जो ब्रेकआउट है उसे किया है। कैंडल साइज़ भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, ये कैंडल को देखने से ही पता लग रहा है, राइट। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े टारगेट्स अभी आगे आने बाकी है। तो मल्टी टाइम फ्रेम पे मल्टी पैटर्न्स हमको चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये भी बड़ी तेज़ी के संकेत हैं इस स्टॉक में, राइट। अगला स्टॉक जो है वो है आरबीएल बैंक। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लगने का कारण ये है कि ये देखिए डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना है मंथली चार्ट पे, प्लस डाइवर्जेंस भी है यहाँ पर जो कि चेंज ऑफ ट्रेंड को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। ये डेली चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और ये स्टॉक बड़ी तेज़ी के लिए रेडी हो गया है। तो इस स्टॉक में हमें और भी बड़ी तेज़ी इस लेवल के बाद 171 के आसपास, 171 के ऊपर
इस स्टॉक में तेज़ी की स्पीड और भी तेज़ हो जाएगी। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स और इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें निफ्टी है, पीएसयू इंडेक्स है, निफ्टी पीएसयू है, सिग्निटी टेक्नोलॉजी है, पेटीएम है, आईसीआईसीआई बैंक है, ओबेरॉय है, कैनरा बैंक है, आरबीएल बैंक है। एक जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है उसके बारे में आपको फिर बता देता हूँ, पीएफसी। देखिए इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, इनके चार्ट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। देखिए ये मैंने चार्ट बना रखा है पीएफसी का, मैंने क्या बना रखा है, सॉरी चार्ट है ये, और मैंने कुछ लाइनें अपनी तरफ से ड्रॉ कर रखी है इसमें। देखिए यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, और इस हफ्ते इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है। देखिए पहले भी ब्रेक किया था, लेकिन वापस नीचे आकर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप किसी पोजीशंस को कैश में होल्ड करते हैं, तो अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो वो स्टॉक आपके पास रह जाता है। अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट पर ले लेते फ्यूचर में, फिर आप देखते कि वापस आपको ट्रैप कर देता है मार्केट, तो आप पोजीशन छोड़ के भाग जाते, और इसने वापस मार्केट में ऊपर क्लोजिंग दे दी है। लेकिन अगर आप अपनी क्वांटिटी को लिमिटेड रखते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार रखते हैं, तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते थे, और ये वापस उसी भाव पे आ गया है। और ये बार बार नहीं होता है, ये एक बार आपको ट्रैप कर सकता है, लेकिन जो पैटर्न इसने बनाया है, जो तेज़ी का पैटर्न इसने बनाया है, उसे जो ब्रेकआउट उसने लिया है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट हो गया, यहाँ भी एक बुलिशनेस हमको दिखाई दे रही है, तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये भी जब ये जो मैंने रेसिस्टेंस लाइन है 155 रुपये 15-20 पैसे की, इसके ऊपर चलेगा तो इसमें भी मुझे बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा रेसिस्टेंस जो है ये यहाँ पर 160 से 172 के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ से प्राइस लौट चुका है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ें बार बार, जैसे ये समझ लीजिए अब रेसिस्टेंस की दीवार है, इसे बार बार भेदने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक ये टूटी नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि 3 बार उसने हिट कर दिया है, तो चौथी बार में हो सकता है कि ये इसे तोड़ दे और ऊपर की तरफ चल जाए। उसके बाद इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और जो लास्ट में मैं आपको 2 स्टॉक्स फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जो मुझे अच्छा लग रहा है, एक स्टॉक है इमेजिका वर्ल्ड। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, और आप देखेंगे कि इस स्टॉक में करीब 15 साल 2018 के बाद में इस स्टॉक ने 5 साल के बाद ब्रेकआउट किया है, और यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना है मंथली चार्ट पे। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक भी तेज़ी के लिए रेडी हो रहा है। इस स्टॉक की कीमत केवल 49 रुपये 25 पैसे है, और बेस्ट बाइंग इसकी 46 रुपये 80 पैसे के आसपास आएगी। तो यहाँ पर आपको कितना क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, ये भी बड़ी तेज़ी के लिए रेडी हो रहा है। और फाइनल एक और छोटा सा स्टॉक मैं आपको बता दूं, ISMT लिमिटेड। इस स्टॉक में आप ध्यान से देख लीजिए, आंखें खोल के देख लीजिए, इस स्टॉक में 15 साल बाद ब्रेकआउट हो रहा है। इस स्टॉक में 15 साल बाद ब्रेकआउट हो रहा है मंथली चार्ट पे। आप देखेंगे 2008, फरवरी 2008 के बाद हम 2023 में हैं यहाँ पर। इतने बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये ब्रेकआउट जो है इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस स्टॉक पर, ये कैश का स्टॉक है, और इसी तरीके के स्टॉक्स आगे वेल्थ क्रिएट करने में कामयाब होते हैं। तो इन स्टॉक्स पे आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक आने वाले समय में बड़ी तेज़ी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा जो मैं आपकी नज़र जो डालना चाहता हूँ वो ये है कि ये यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। ये देखिए, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, और ये मैं आपके सामने बना देता हूँ इसे। ये देखिए,
ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है और इसका ब्रेकआउट भी यहाँ पर हो चुका है, जो कि हम वीकली चार्ट्स पे देख रहे हैं। और डेली चार्ट पर भी आप इसको देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट करके खड़ा है। तो इस स्टॉक पे आप खासा खासा नज़र बना के रख सकते हो। इस स्टॉक पे 15 सालों बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो ये स्टॉक भी बड़ी दौड़ लगाने के लिए तैयार है। तो कुल मिला के मैंने आज बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करी। होपफुली ये आपको हेल्प करेगी आगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट देखना सीखें और किसी भी तरीके से आप मेरे वीडियोस देख के आपको फ़ायदा हो, आप अपनी चार्ट्स की स्किल्स, चार्ट्स की ताकत जो है वो समझें और चार्ट्स देखने की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। अगर आप मेरे से कुछ भी जानना, पूछना, देखना चाहते हो तो 9461113003 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।